नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पेज से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहले प्रैक्टिस में पहले का चैप्टर कर लिया है। इसमें देखेंगे अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ एवं हानि एवं साधारण ब्याज। अभी तक आपने अनुपात समानुपात वाला वीडियो, प्रतिशत वाला वीडियो, लाभ हानि वाला और साधारण ब्याज, अगर इन सबको नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देखिए, उसके बाद आपका टेस्ट दिलाइए। तो चलिए इसमें देखते हैं इन सभी 1, 2, 3 और 4 टॉपिक का किस प्रकार से क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनता है, एग्जाम में किस प्रकार से और क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखना है, उसके बाद इस वाले प्रैक्टिस सेट में अपना कैलकुलेशन करना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 5:6 हो तो ए प्लस बी और बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर अनुपात वाला दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी क्या जोड़ देंगे। ए का मान 3 रखेंगे, बी का मान 4 रखेंगे। हाँ, अब ए और बी रहता किस प्रकार से रहता, ए और बी इस प्रकार से रहता 3 और 4। ठीक है सर, तो यहाँ पर हम ए की जगह 3 रखते और बी की जगह 4। लेकिन देखिए यहाँ पर बी और दिया है सी, तो क्या हम बी की जगह 5 नहीं रख सकते और सी की जगह 6? ये वाला तो सवाल बनना चाहिए, क्योंकि ए की जगह 3 रखे और बी की जगह 4। अब देखिए समस्या कहां जाता है, बी की जगह 5 रखते हैं, ठीक है, इस वाले में बी की जगह 5, लेकिन हमारे पास ए है, बी है और सी है। देख, ठीक, तो कहना यह है कि बी का 2 मान कैसे रख सकते हैं, एक जगह 4 रख देंगे, दूसरे जगह 5। तो ऐसा नहीं करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले इसका मिलान करेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी, मंडी निरीक्षक हाल फिलहाल में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 का। देखिए व्यापम का कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले मिलान करते हैं किस प्रकार से, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, बी अनुपात सी इस प्रकार से। ए अनुपात बी कितना दिया है सर, ए अनुपात बी दिया है 3:4 और बी अनुपात सी 5:6। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया। अब हम मिलाएंगे कैसे, ए अनुपात करेंगे, उसके बाद बी अनुपात करेंगे, सी अनुपात करेंगे सर। ठीक है, ए की जगह 3 रखते हैं और बी की जगह 4, उसके बाद बी की जगह 5 और सी की जगह 6, इस प्रकार से। अब आगे आगे इनका मल्टीप्लाई इस प्रकार से, तिर्यक तिरछा। ठीक है सर, अब 5 दिया 15 या 3 पंचे 15, इसका गुणा कर दो और इसके साथ इसका, 5 चौक 20 और आगे 6 चौक 24 या 4 छक्का 24। तो हमारा आया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 15:20:24। इस प्रकार से आपका आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो हम कह सकते हैं ए का मान हम 15 रख सकते हैं, बी का मान 20 और सी का मान 24, इस प्रकार से। ठीक है सर, बी का मान क्या रखेंगे, ए की जगह सीधे में है तो 15 रख देंगे, ये आपका होगा ए का मान और ये आपका हो जाएगा बी का मान और तीसरा वाला सी का मान। अब यहाँ पर इस प्रकार से और मिलान कर सकते थे, 3 4 लिखते हैं, उसके बाद 4 कितना है 5 दिए हैं, 5:6। आगे क्या लिखेंगे, आगे वाला संख्या लिख देंगे, 5 हो जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पर उसका पीछे वाला 4 की जगह 4। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दिया 15। देखिए सेम बन रहा है, बस हम वहां पर लिख कर रहे हैं और यहाँ पर तिरछा गुणा कर रहे हैं, तो करना वही है, आंसर वही आएगा। बस अपना तरीका अपनाना है, जो आपको अच्छा लगे उसको कर लेना है। ए का, बी का और सी का, तीनों का अनुपात इस प्रकार से। तो चलिए देखते हैं इसमें पूछा क्या है। तो ए का मान तो निकल गया, बी का मान निकला और सी का मान। अब आगे पूछना है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से सर, देखिए ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से पूछा है। ए का मान हम क्या रख देंगे, ए का मान 15 और बी का मान हो जाएगा 20, सिंपल सा। उसके बाद बी का 20 और सी का हो जाएगा 24। जैसा पूछा है उसको लिखते जाना है। 20 और 15 35 होता है और अनुपात में है 20 और 24 44।
अब कटेगा क्या, देखिए 3 से नहीं कट रहा है, 2 से। एक बार काटने से पहले इतना नहीं सोचना है, एक बार ऑप्शन को भी देख लेना है। यहाँ पर देखिए विभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटने वाला, 5 से कटेगा, 2 से कटेगा, अलग अलग संख्या से कटेगा। लेकिन अनुपात कहता है दोनों को एक ही संख्या से कटना चाहिए या एक ही संख्या से गुणा होना चाहिए। यहाँ पर हो रहा है क्या, नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन दे दिया है बी, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन, तीन संख्याओं, अब यहाँ पर दे दिया है, क्लियर दिया है, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है। अब क्या बोले सर, का योग ए बी सी, ए बी और सी, इसका योग कितना है, 98 है, 98 है। अब आगे कहता है यदि ए बटे बी बराबर 2/3 हो तथा बी बटे 3, ये तो वही वाला हो गया ना, बी बटे सी बराबर 5/8, या अनुपात वाला, जैसे अनुपात में करते थे, ए बी अनुपात 2:3, किस प्रकार से सर, देखिए ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, 2:3। अब आगे बी अनुपात सी 5:8, सेम वही, इसी को तो लिखा है ए बटे बी के फॉर्म में इस प्रकार 2/3, और आगे देखिए वहां पर बी बटे सी, बस वही लिख रहा है, घुमा रहा है क्वेश्चन को, फिर भी हम बना लेंगे। अब देखिए तीन ऐसी संख्या लो जिसका योग 98 हो, कैसे पता चलेगा, हमने कुछ भी संख्या मान लिया, इसका 40, इसका 20, उसके बाद इसमें कुछ भी संख्या मान लो, ऐसा नहीं करना है, इसको उसली दिया है, इन इन तीनों का अनुपात होना चाहिए। किस प्रकार से अनुपात होना चाहिए, तीनों का अनुपात वही होगा, अनुपात के रूप में होगा, इसका मान देखिए, ए का मान 2, तो बी का मान 3, तो बी का मान यहाँ पर 2 फिर से अलग, तो कहीं ना कहीं इसको ऐड करना पड़ेगा, किस प्रकार से, चलिए करते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, 2:3 हो गया, और इसका 5:8 हो गया, फिर से कर लेते हैं इसका गुणा इस प्रकार से, आगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 8 तिया 24, 3 अट्ठे 24, इस प्रकार से आया, ए का मान 10, बी का मान 15, और सी का मान आ गया 24। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, अब क्या 10 होगा, यहाँ पर मान रखते हैं, देखिए 10 15 24, ए का मान हमने क्या रखा, 10 रखा, बी का मान हमने क्या रखा, 15 रखा, और सी का मान हमने क्या रखा, 24। चलिए ऐड कर देते हैं, 10 15 और 24, 10 15 और 24, इस प्रकार से इसको ऐड करने पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा, देखिए अगर ऐसे नहीं जोड़ना आता तो यहाँ पर से सीधे लिख लीजिए, वही उत्तर आ जाएगा, 5 4 9, और इसका 2 3 4, 49। ठीक है सर, 49 आया इसका मान, तो कैसे इसका मान 49 नहीं आ पा रहा है, यहाँ पर तो हमारा आ गया 49, लेकिन हमें किसके बराबर लाना है, 98 के बराबर लाना है, तो यहाँ पर फंस गए। तो अनुपात हमेशा देखिए, अनुपात हमेशा कभी भी अपनी संख्याओं में नहीं रहता, हमने कैसे काटा है, हमेशा काटते हैं 50:25, इसको हम और छोटा संख्या कर देते हैं 10:, इसका क्या हो जाएगा 5, और इसको और छोटा कर देते हैं, किस प्रकार से, इसका 5 से 5 दूनी 5 एकम, हमारा अनुपात क्या आया, 2:1, सेम यही है अनुपात। यहाँ पर समझिए किस प्रकार से काट कर छोटी संख्या ला रहा है, ये और कटेगा, किससे कटेगा, अगर कटता तो और काट कर छोटा ला देता। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अनुपात कभी भी अपना पूर्ण संख्या में नहीं होता, किसी के साथ गुणा के रूप में होता है। इस प्रकार से देखिए, गुणा करेंगे 2 का, गुणा करेंगे 3 का, गुणा करेंगे 4 का, क्यों कर रहे हैं सर ये गुणा, क्योंकि इसी संख्याओं से तो काटा है हमने, आगे कंटिन्यू चले जाएगा, तो हम क्या इसमें और गुणा कर दे किसी का, कर सकते हैं। देखिए हमारा उत्तर क्या आया था, इन सभी को जोड़ने पर 49 आया था, अब हमें लाना है 98, तो किसका गुणा करे, किसका गुणा करे कि हमारा आ जाए। देखिए यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, अनुपात कभी भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता, तो हम मान लेते हैं 10 के साथ किसी का है, अगर 10 के साथ किसी का है
तो 15 के साथ भी होगा, और यही आपका इसके साथ सी का मान 24 के साथ भी होगा, उसका मान क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसका मान हो जाएगा 49 1 बराबर 98। एक सब का मान पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, देखिए एक बार में 4 दूनी 8 1 9, इसका मतलब है 2 बार में कटेगा। कैसे कटा, देखे 49 है, मान लीजिए 50 है, अरे वाला 100 है, तो 50 का दुगुना 100। इस प्रकार से हम अनुमान लगाते हैं कि कहां पर किससे कटेगा और किससे नहीं। 49 का दुगुना 98, यहाँ पर तो आपका आ जाएगा 2। एक नीचे में है, एक लिखते नहीं, लिखो या मत लिखो, एक से का मान आ गया कितना, 2। बस इससे, और यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं इस प्रकार से। किस प्रकार से, 49 एक सेम, 49 एक का बराबर कट जाएगा 98, नीचे में आ जाएगा 49 बराबर क्या हो जाएगा, 2 आएगा सर। 2 इसमें भी आया, 2 इसमें भी आया, तो हमारा एक्स का मान कितना है, 2 आया। और बी का मान कितना है, देखिए सर, बी का मान हमारा 15 है, ऑप्शन भी 15 दिया, तो क्या यही आएगा बी का मान, नहीं। यहां से देख कर नहीं लगाना कि बी यही है, बी हमारा कितना है, बी हमारा ए वाला है। 15 एक ए का मान है यहाँ पास 10 एक, और ये वाला बी है, और 24 एक किसका मान है सर, सी का मान है। तो ए का मान, एक का मान हमने कितना निकाला, देखिए यहाँ पर एक का मान हमने 2 निकाला, तो ए का मान हो जाएगा 10 दूनी 20, यहाँ पर चलिए 20 लिख देते हैं, 20 हो गया। और 15 का मान 15 दूनी 30, यही तो पूछा है। ठीक है सर, हमें यही पूछा है बी का मान, यहाँ पर बी का मान पूछा हमें क्या, 30। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। लेकिन देखिए हमें सी का मान पूछता, 24 दूनी कितना हो जाता, 48। तो कुछ भी पूछे, बस बनाने का मेथड आना चाहिए, किस प्रकार से हमने बनाया। और वहां पर ए का मान पूछ देता तो हम डाल देते 20, बी का मान पूछा है तो हमने डाला 30, सी का मान पूछता तो डालते 48। अगर ए प्लस बी पूछता, ए और बी का मान पूछता, ए प्लस बी और सी की संख्या से कितना कम है पूछता, तो ए और बी को जोड़ते, उसके बाद सी से घटा देते, इस प्रकार से। और पूछ देता किस प्रकार से, ए और बी का गुणनफल क्या है, चलिए इसमें बताइए, ए और बी का गुणनफल क्या होगा। व्यापम के कौन सा में आया था, 2013 में, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन तो आएगा नहीं। आपको पूछेगा ए और बी का गुणनफल, तो हमें क्या पता चला, ए का मान हो गया 20 और बी का मान हो गया 30, और 20 और 30 का गुणनफल क्या हो जाएगा सर, देखिए 20 और 30 का गुणनफल हो जाएगा 600। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 600। और बी भागित 2, बी और ए का अंतर कितना पूछता, बी और ए का अंतर पूछ देता। चलिए नया क्वेश्चन बन रहा है, यहां से देखिए, बी और ए का अंतर बताइए सर। बी का मान हमने निकाला, कितना निकाला, यहाँ पर देखिए 30 है, बी का मान 30 है, और ए का मान हम निकाला 20, अंतर है 10, आपका आंसर आ जाएगा 10। जो भी पूछे बस इतना बना लो, इस प्रकार से बनते जाएगा। ठीक है सर, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, देखिए, दो राशियों का अनुपात 8:9 हो। हमने अभी अभी कहा था किस प्रकार से, देखिए, यदि उसमें पहली संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये दो संख्या है 8 और 9, ये पहली संख्या है 8 और 9, इस प्रकार से पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हम किस प्रकार से जा सकते थे, किस प्रकार से जा सकते थे, यहां पास क्या देखा, हमने देखा कि अनुपात कभी भी अपने रूप में नहीं होता, जितना कटता है उससे कटता जाता है। जैसे कि 50 25 का बताया था अभी, 25 25 दूनी 2:1, इस प्रकार से। तो वही सेम मेथड यहाँ पर भी चालू होगा। देखिए यहाँ पर दिया पहली राशि 24 है, पहली संख्या में क्या दे दिया है, 24 दे दिया है, लेकिन अनुपात में कितना है, 8:9। और हमें पहली संख्या क्या दिया है, 24, पहली संख्या में दिया है 24, तो यही 8 तो है, 8 ही है हमारा, 24 अनुपात में है। देखिए कितने में आया, 8 या 24, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो आया 24, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों सर, इसमें 3 का क्यों करेंगे, क्योंकि अनुपात दोनों साइड से करता है। देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से हो गया 24:9 27,
24 पहली संख्या हो गया हमारा 24 और दूसरी संख्या 27। हमें पूछा क्या है, दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी राशि का मान पूछा है, संख्या बोलो या राशि बोलो, दोनों का मान वही होता है। पूछा है 27, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर, अब देखते हैं यहाँ पास 9 दिया है, 9 दिया है, ऐसा नहीं डालना है। सबसे पहले यहाँ पास ध्यान देना है कितने में बढ़ा है, किस प्रकार से। अब यहाँ पास ऐसे भी कर सकते थे, 8 ही हमारा कितना है, 8 ही हमारा 24 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक का मान 3 है तो यहाँ पास 9 है, तो 9 का मान बताइए सर, 9 दिया 27 कैलकुलेशन से, और यहाँ पास ठीक है सर। बस अंतर इतना है इन दोनों में, यहाँ पास एकदम गणितीय मेथड का यूज कर रहे हैं, यहाँ पास कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस का उपयोग जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन से बचते जाएंगे। आने वाले क्वेश्चन जितना भी कहेगा इससे बचते जाएंगे, इससे अगर बच जाएंगे तो यहाँ पास कितना अच्छा से काम देगा। देखिए 24, अब जांच कर लेते हैं किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 अट्ठे 24 और 3 निया 27, 8:9। ठीक है सर, इस प्रकार से आया। अब यहाँ पास और क्या कर सकते थे, देखिए पहला संख्या है 24, पहला संख्या है हमें क्या दिया है 24, पहला संख्या दिया है हमें 24, अनुपात कितना दिया 8:9। इस प्रकार से देखिए 8:9 ऐसा दिया है। तो 24 के नीचे कुछ संख्या डालेंगे, कौन सी संख्या ऐसा डाले कि इसका मान 8:9 आ जाए, 8 और 9 में कट जाए, तो क्या 9 को रखेंगे तो आएगा 8 छोटा है तो ऊपर वाला छोटा रहेगा, नीचे वाला बड़ा है तो बड़ा रहेगा। नीचे वाला 9 है, बड़ा है, तो बड़ा कौन कौन सा है, यहाँ पर देखिए 36 भी बड़ा है, 27 भी बड़ा है और 63 भी बड़ा है। आप फंस गए सर, क्या करेंगे। कोई बात नहीं, आप बारी बारी से मान रख सकते हैं, 27 का मान रखो या 36 का, 24/27 रखोगे तो आपका आ जाएगा 8:9। आंसर आ गया। चलिए मान के चलिए 27 यहाँ पास लिखा है और 36 ये ऑप्शन में ए में लिखा है, किस प्रकार से 36 यहाँ लिखा है और 27 यहाँ पास ऑप्शन में। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, 36 का मान रख सकते हैं। 36 का मान किसे रखेंगे, देखिए 24/36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, आया क्या 8, 8/9 नहीं आया, तो 36 इसका आंसर आएगा ही नहीं, आपका आंसर 27 ही आएगा। कहीं पर भी ऑप्शन रहे आप मार रखे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपने कितना तरीका देखा, ए वाला मेथड भी देखा, ए वाला सबसे ज्यादा काम आएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि इससे जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं इसी से बनते हैं, इसी वाले से संख्या से कितना का गुणा करे आ जाता है। इसमें भी बना सकते हैं मार रखकर एकदम, लेकिन इसमें काटना पड़ेगा, सेम वही काट रहे हैं देखिए, यहाँ पास गुणा करके और यहाँ पास काट करके आपस कैलकुलेशन करके। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए सीजी व्याकरण 2014 का ही क्वेश्चन है। 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। 12 मिनट, 12 मिनट 1 घंटे का, 1 घंटे का कितना मिनट है, कितना प्रतिशत है बोला है, कितना प्रतिशत है, तो 100 का गुणा कर देंगे इस प्रकार से। तो क्या ये हो जाएगा सर, यहाँ पास 12/1 गुणा 100, 12। अब फंस गए यहाँ पास, देखिए 12 मिनट में है और ये वाला घंटा में है, तो कभी भी दो अचर संख्या नहीं हो सकती। किस प्रकार से, देखिए ये मिनट में है तो नीचे वाला मिनट भी आना पड़ेगा, एक घंटा में तो ऊपर वाले को घंटा में। चलिए यहाँ पास देखिए, बताइए 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है सर। और 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, इस प्रकार से। तो यहाँ पर बताइए 12 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो ज्यादा कठिन बनेगा, तो इससे अच्छा है 1 घंटे को आप मिनट में बदल लो। चलिए इसको बदल लेते हैं, किस प्रकार से बदलेंगे, 1 मिनट को 1 घंटे को हम बदलेंगे मिनट में, इसके अकॉर्डिंग। तो कर लेते हैं, 12 मिनट हो जाएगा सर हमारा, 12 मिनट और 1 घंटे नीचे का हो जाएगा 1 घंटे का। देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होता है, सुई का कांटा होता है इस प्रकार से, और 60 मिनट का होता है सर। ठीक है, बड़ा वाला, मिनट वाला और सेकंड वाला, इस प्रकार से। तो 1 घंटे का 60 मिनट गुणा 100, अब बनेगा दोनों है
12/60 गुणा 100, 12 एकम 12×5 = 60। अब 12 का पहाड़ एकदम क्लियर होना चाहिए, बार बार 2 से नहीं कटेंगे, 3 से नहीं कटेंगे, जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना कैलकुलेशन से बचते जाएंगे। अब इसमें काटने लगे, चलिए ऐसे काटने लगे, 12/60, 2×6 = 12, 2×3 2×3 2×15, अब 5, 3 एकम 3×5 ले देकर आ गया 5/5। खुश हो गए। यही तो आपका समय बचाएगा। जितना आप आगे बढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, उतना आप स्पीड बढ़ाइए। 12 में दिख रहा है 60, 12×5 = 60, 1/5 गुणा 100, और 1/5 का मान कितना होता है? 20%। चलिए 20% भी याद नहीं रहा तो यहाँ से काट लिए, 5 एकम 5 दूनी, आगे आपका आंसर 20। यही आपका पूछा है आंसर 20%, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार के सर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख, इसमें 2014 का क्वेश्चन है। अब आगे क्या पूछ देगा इसके साथ, 12 मिनट, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, 12 मिनट लिख देता हूं, 12 मिनट 1 घंटा, 1 घंटे व 30 मिनट का। चलिए 1 घंटे व 30 मिनट को और ज्यादा कठिन बनाता है। किस प्रकार से कठिन? 12 मिनट 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? इसको अब क्या करेंगे, देखिए 12 तो है, 12 मिनट 1 घंटे का 60, और आधे घंटे का 30 पूरा 100। इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा सर, देखिए 12, ये हो जाएगा आपका 12/90 हो जाएगा, और गुणा 100। इस प्रकार से 3 से काट देंगे, आपको प्रतिशत इससे निकल जाएगा इसका क्वेश्चन का। इस प्रकार से रखना है, प्रतिशत वाले चैप्टर में एकदम क्लियर हुआ। वहां पर कहाँ का मान कहाँ रखना है, तो पहले प्रतिशत दिखिए, उसके बाद ऑप्शन सॉल्व कीजिए। ठीक है सर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, बस यहाँ पर तो नहीं कर रहे हैं कि ये सहायक सम परीक्षा में कुछ सवाल में आपको दिखेगा किसी जो व्यापम के किस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, 100 को 100 के 100% से भाग दिए जाने से 100 प्राप्त होता है। 100 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक ही वेरिएबल है 100, लेकिन हम बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं, तो जितना कहता है क्वेश्चन तो सबसे पहले उसको लिखते हैं। 100 को, देखिए 100 को 100 के, देखिए 100 को 100 के 100 के, ठीक है सर, 100 के 100%, 100% का मान इतना हो जाएगा। ठीक है, भाग दिए जाने से, अब देखिए भाग दिए जाने से इस प्रकार, 100, 100 है, 100 को 100 के 100% से भाग दिए जाने से 100 प्राप्त होता है सर। ठीक है, यहां तक क्लियर? कुछ नहीं, इसका मान है नीचे में, तो 1 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, एक्स प्राप्त होता है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका कैलकुलेशन से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? एक्स है, इस प्रकार से भाग है तो इसमें गुणा कर देंगे, गुणा होगा तो पलट जाएगा, 100 ऊपर में चला, और 100 गुणित 100 बराबर हो जाएगा 100। ठीक है सर। अब देखिए गुणा में है, कट जाएगा, ये वाला 100 के साथ कट जाएगा, आपका आएगा 100/100 बराबर 100। अब पक्षांतर होगा ना, यहाँ पर पक्षांतर का क्या हो जाएगा, 100 तो रहेगा सामने में, बराबर 100 गुणा 100, और 100 गुणा 100 क्या बताया कि हमने, 5 का अगर 5 से गुणा करो, 5×5 = 25 होता है, और 5 का 5 जोड़ो तो 10 होता है। यही यही तो आपका है 5 का वर्ग गुणा में होता है वर्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, देखिए 100 गुणा 100 है बराबर 100 है, तो 100 का वर्ग बराबर 100। अब बताइए किसका है, पक्षांतर कर दो। 100 किसका है, 100 10 का है। इसको एकदम डिटेल में नहीं जानना है, आपको याद रहना चाहिए, 1 से 25 तक याद रहना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है आपको बनना चाहिए इस प्रकार से। आप 12 का भी कर सकते हैं, 13 का भी कर सकते हैं, 20-25 तक कर लो, आसानी होगा। नहीं है कोई बात नहीं, वर्गमूल वाले चैप्टर में एकदम किस प्रकार से डिटेल निकालते हैं उसको देख लो। तो चलिए बढ़ते हैं, इसका मान क्या है, 100 का मान 10, 100 का मान 10। ठीक है सर। यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ 100 आया था, 100 में भी डाल सकते थे, लेकिन आगे प्रोसेस भी दिया है यहाँ पास। 100 का मान नहीं है, वो 100 गुणा 100 का मान है 100, और 100 बराबर क्या हो जाएगा 10। क्वेश्चन को जैसे दिया, 100 को 100 को 100 के 100 के
100%, 100% से भाग दिए जाने से 100 प्राप्त होता है। सेम जैसा क्वेश्चन दिए उसको लिख देना है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन वैसा सॉल्यूशन आपका आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 30% है। RI, RI का क्या होता है जी? यहाँ पर राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक बहुत बड़ा पोस्ट है, 2018 का क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार से, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 30% है। यहाँ पर क्रय मूल्य पता है क्या? नहीं है सर। क्रय मूल्य क्वेश्चन जैसा दिया है लिख दो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है जी? यहाँ पास 30% बोला है तो 30% लिख दो। अब परसेंट का अर्थ क्या होता है? 30/100 हो जाएगा। इस प्रकार से आप पक्षांतर कर सकते हैं। जी सर, इसको पक्षांतर कर सकते हैं किस प्रकार से? क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। नीचे में क्यों आया सर, ऊपर में क्यों नहीं? क्यों जाएगा जी? यहाँ पर गुणा में है तो भाग में जाएगा। तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा विक्रय मूल्य थोड़े ना होगा, यहाँ पर तो ऑलरेडी गुणा में है। तो गुणा का पक्षांतर के नियम से क्या हो जाएगा? भाग बराबर 30/100। इसको आप यहीं से भी काट सकते थे, 1 0 से 1 0, कोई बात नहीं, इसमें काट ले। तो आपका क्रय मूल्य का मान कितना आया? आपका क्रय मूल्य का मान आया आपका 3, और विक्रय मूल्य का मान आ जाएगा कितना है जी? यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य आ जाएगा 3/10। तो यहाँ पर रख सकते हैं ना, क्रय मूल्य का मान 3 और विक्रय मूल्य का मान 10। अब देखिए लाभ हानि का क्वेश्चन, कितना लाभ इसमें देखिए। सबसे पहले क्या देखना, क्वेश्चन पूछा क्या है? लाभ तो निकलेगा, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, आपका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत चलिए यहाँ पास निकालते हैं। यहाँ पास 3 का है, 7 में बेचा तो 7 हो गया हमारा लाभ। और लाभ प्रतिशत क्या बोलता है? जितना का हुआ लाभ जी, उसके नीचे क्रय मूल्य डाल दो और 100 का मल्टीप्लाई कर दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 700 में 3 का भाग देते हैं। चलिए 700 में 3 का हम भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, बचा 1, 3 तिया 9, बचा कितना? 1, 3 तिया 9 और 1/3। इतना परसेंट का हमें हुआ लाभ, 233% का हुआ लाभ परसेंट। और हमें पूछा क्या है? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। इसकी जगह आपको पूछ देता है, इसकी जगह पूछ देता है कि आप उसका सर देखिए, आपका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, या क्या होगा आपका लाभ प्रतिशत? तो आपका लाभ प्रतिशत इस प्रकार से निकलेगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, इस प्रकार से। ठीक है सर, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहाँ पर डिटेल से देखते। देखिए मैंने 10वीं में कितना परसेंट पाया, पता नहीं है सर। मैंने लाया कितना? मैंने टोटल लाया 600 का होता है, 6 सब्जेक्ट का। मैंने लाया 300 लाया और मेरा कुल अंक है 600। तो देखिए यहाँ पास होता है मैंने जितना लाया और जितना कहा है, ठीक है सर, जितना लाया जितने का है इसको प्रतिशत में करेंगे तो 100 का गुणा 2 बार में कटेगा और 50%। तो क्या 50% नहीं है? जी हाँ है। 300 600 का 50% ही है। 50% का मान होता है आधा, 100% बोलते तो पूरा का पूरा, 50% आधा। उसी प्रकार से तो बोला है। यहाँ पर देखिए 300 600 का कितना होगा, तो यहाँ पर भी पूछा है 10। क्रय मूल्य का कितना होगा? 10, 3 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 का कितना होगा? बार बार कीजिए इसको, छोटे से एग्जाम्पल लीजिए। इस प्रकार से बेसिक अपने दैनिक जीवन से संबंधित उसके प्रकार से क्वेश्चन बना लिए। या यहाँ पर 1000/3, अब इसको फिर से भाग देंगे। लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पास ऑप्शन यहाँ पास नहीं दिया है, देखिए 100 दिया है, 1000 के फॉर्म में नहीं दिया है। 100 दिया है, 1000 के फॉर्म में नहीं दिया। ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, लाभ प्रतिशत पूछता तो आपका आंसर ये होता।
क्या इसमें हानि परिस्थिति पूछ सकता था? कैसे पूछेगा जी? यहाँ पर क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 10 है। आपने 3 रुपए में सामान खरीदा, उसको 10 में बेच दिया, आपको लाभ ही होगा, तो आपको लाभ ही प्रतिशत पूछेगा। तो किस प्रकार से पुस्तक इसमें हानि इंक्लूड करना है? मान के चलिए क्वेश्चन में इंक्लूड करना है, इसमें जोड़ना है मुझे, हानि कुछ भी हो जाए, पूछूंगा मैं लाभ ही प्रतिशत। ठीक है सर, पूछूंगा मैं लाभ ही प्रतिशत, लेकिन ऑप्शन में मुझे हानि ऐड करना है तो करना है, क्वेश्चन को कठिन बनाना है। तो यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत ना पूछ देता, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 30% है, तो बताइए कि कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब ऑप्शन दे देता किस प्रकार से, 233 से 1/3 का लाभ हुआ। अब इसको दो भाग में और बांट देता, लाभ हुआ हानि हुआ, तो वहां यहाँ पास आपको चयन करना पड़ता, कम का सामान ज्यादा में बेचे तो आपका लाभ लाभ ही होगा, हानि तो नहीं होगा। कम में बेचते तो हानि होता है। इस प्रकार से सिलेक्शन यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारा एक क्वेश्चन के साथ दूसरा भी बन रहा है, तीसरा भी बन रहा है, चौथा भी बन रहा है और पांचवा भी। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन एक बनाइए और 5 बनना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं, 2019 का क्वेश्चन है, पटवारी। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 30% है, 30% है, इस प्रकार से। ठीक है सर, तब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, 30%। RI 2018 का क्वेश्चन है, और इसमें बदल कर क्या दिया था, उसके 30% की जगह 20%, बस डाटा बदला इस प्रकार से। अब देखते हैं क्रय मूल्य, यहाँ से काट देते हैं, यहाँ पर हमने 30% लिख दिया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 20%, 20/100। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य पक्षांतर करेंगे किसको, विक्रय मूल्य को पक्षांतर करेंगे, गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, आपका हो जाएगा, बार बार क्यों नहीं याद आ रहा है पिछले क्वेश्चन का। तो यहाँ पर करेंगे क्या, सेम 20/100, यहाँ से काटो यहाँ से काटो, 2/10 आ जाएगा, फिर से कट जाएगा, यहीं से काट देते हैं, 2 एकम 2 पंचे, तो कुल मिलाकर हो जाता है 20% का मान। हम क्या जानते हैं सर, हमें तो पता है 20% का मान 1/5 है, नहीं पता तो काट लो। क्रय मूल्य का मान होगा 1, विक्रय मूल्य का मान होगा 5, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ऐसा पूछा है। 5 × 100 आपका आ जाएगा 500, 500%, ऑप्शन नंबर ए। इसमें ज्यादा समझना नहीं है, एक ही क्वेश्चन के माध्यम से समझो और इसको बना लो। ठीक है सर, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एसआई प्री के लिए स्पेशल 2011 का प्री में पूछा गया था, तो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है ये वाला। आगे भी इसी प्रकार से कहीं ना कहीं डाटा जोड़ेगा। एक पुस्तक का मूल्य 10% से बढ़ने से 5% कम हो गया। देख क्या बोलता है, एक पुस्तक का मूल्य, आराम से पढ़ते हैं इसको, एक पुस्तक का मूल्य 10% से बढ़ने के बाद, देखिए 10% के बढ़ने के बाद 5% कम हो गया, तो कहना क्या चाहता है, किसी वस्तु का मूल्य है, जितना भी है मूल्य, पता नहीं मूल्य, चलिए इसमें मानेंगे, लेकिन उसके पहले सुन लीजिए क्या कहना चाहता है। एक पुस्तक का मूल्य, मेरे पास बुक है, 10% बढ़ गया, मेरे पास पुस्तक का मूल्य है, 10% बढ़ गया, ऊपर हो गया, ठीक है सर, बढ़ गया ऊपर हो गया। अब 5%, 10% बढ़ने के बाद, 10% तो बढ़ा, उसके बाद 5% हल्का सा कम हो गया, हल्का सा कम हुआ, 5% आधा कम हुआ, इस प्रकार से। अब आधा कम होगा तो 10 का 5%, ऐसा सोच लेना है। पुस्तक के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, अब परिवर्तन पूछा है तो सबसे पहले पुस्तक का प्रारंभिक मूल्य करेंगे और लास्ट वाला मूल्य करेंगे। जैसे कि पहले था हमारा 100 और हमारा अभी का हो गया 120, तो इसका मूल्य परिवर्तन कितना, 20 हुआ, और प्रारंभिक 100 गुणा प्रतिशत में पूछा है तो 100, 20% का फर्क पड़ा। देखिए 100 में 20% जोड़ेंगे तो 120 आता है। सेम एक पुस्तक का क्रय मूल्य 10%, माना मैंने क्रय मूल्य पता नहीं है, मान लेना है, कितना मानना है, 100 मानना है। ठीक है सर, सर क्यों, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% मान लिया। 10% के बनने के बाद 10% बढ़ा,
तो 100 में 10% बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा? 110% ही है तो आएगा ना। ये सर 110% का मान होता है 110/100। उसके बाद 5% कम हो गया, तो 5% कम हुआ तो 100 में 5% कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा जी? यहाँ पास देखिए 95/100। ठीक है सर, यहाँ पास आ जाएगा 95/100। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, इस प्रकार से करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर समझ नहीं आया तो थोड़ा हल्का सा और देख लेते हैं किस प्रकार से। माना मेरे पास विक्रय मूल्य है 100, पुस्तक का मूल्य है 100 है मेरे पास मूल्य। इसमें समझते हैं, उसके बाद इसको कैलकुलेशन को समझेंगे। 100 है, ध्यान से सुनिएगा। 10% के बढ़ने के बाद 100 का मूल्य 10% बढ़ गया, तो 100 का मूल्य क्या हो जाएगा? प्रतिशत में बढ़ रहा है, 100 में 10 बढ़ रहा है, ये ऑलरेडी 100 है, तो 100 में 10 बढ़ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा जी? यहाँ पास 10% बढ़ने के बाद हमारा मूल्य 110 हो गया। और देखिए बात 5% कम हो रहा है। 5% किस में कम हो रहा है? 100 में नहीं हो रहा, इसमें 5% कम हो रहा है। ये 10% का बढ़ गया 110 और इसमें 5% कम हो रहा है। चलिए 5% कम कर देते हैं, तो 100 में 5 कम हो रहा है, तो इसको दो भाग में बांट देते हैं जी। 100 हो रहा है और 10 का, तो इस प्रकार से हो गए। यही वाला है, यही वाला देखिए 100 को, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 में बढ़ता है, 100 में 5 कम हो गया तो कितना आया? 5 कम हुआ तो 95 95 आ गया सर। अब ये तो 10 है, 10 में कितना बढ़ाएं? तो 10 का 5% कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इस प्रकार से, और जीरो का जीरो, 0.5, 0.5 आएगा। ठीक है, आएगा सर 95, और इसमें किसने? 5। आगे देखिए, हमारा इतना आ गया। प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना था? 100 है, और आने वाला देखिए, इसको इसमें देखते हैं फिर से एक बार। हमारा था 100, 10 बढ़ा, ठीक है सर, 10 बढ़ा 100, 10/100 गुणा 95/100 काट देते हैं सिंपल सा। यहाँ से 100 के साथ 100 कटा, उसके बाद 110 95। अब यहाँ पास जीरो से काट देते हैं, जीरो, 11/95 100। अब देखिए 10 का भाग देंगे इसमें, तो फिर से इसको कहीं ना कहीं भाग देना पड़ेगा, इसलिए दशमलव में पूछा गया। देखिए दशमलव में तो बेसिक सा यहाँ पास 95 × 11 कर देते हैं, और इसका हो जाएगा इस प्रकार से 5 का 5, और इसमें क्या हो जाएगा सर? देखिए 9 और 4, 9 ले 10, 11 12 13, 14 का 4, 80 1 और 10, इस प्रकार से 104.5। प्रारंभिक मूल्य क्या था? 100 था, और बाद में हो गया 104। यही 104 और 100 का है अंतर। 100 है, 100 में कितना बढ़ा? 100 में 104 बढ़ गया। घटा देंगे इसको किस प्रकार से? देखिए 5, 4.5% की वृद्धि हुई। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर वृद्धि हुई है, 4.5 की वृद्धि हुई है, इस प्रकार से। ठीक है सर, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक जब एक संख्या के 40% को, एक संख्या है, कोई भी संख्या मान लेते हैं, एक सा है, इसका 40%, इस प्रकार से। ठीक है सर, आगे क्या बोलता है? को 119 में से, अब देखिए 119 में से घटाया जाता है तो परिणाम स्वयं वही निकलता है, स्वयं वही निकलता है, इसका मतलब x ही निकलेगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए। सही लिखा क्या मैंने? एक बार और पढ़िए। किसी संख्या के 40% को 119 में से घटा देते हैं, और एक क्या लिखे हैं हमने? किसी संख्या के 40% को 119 में से घटा देते हैं, इसका मतलब सामने में रहेगा, ये तो वही हुआ ना। 119 को एक संख्या के 40% से घटा रहे हैं, जबकि बोला क्वेश्चन क्या है? एक संख्या के 40% को 119 में से घटाना है। यहीं से बनता है आपका लिखने का तरीका। यहाँ देखिए 119 में से घटाया जाता है, ना कि 119 को घटाया जाता है। इसमें माइनस डालेंगे, आंसर कुछ गलत आ जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। प्रतिशत वाला क्वेश्चन ऐसा होता है जहां, इसलिए सीजीपीएससी में भी एकदम पूछा गया था,
यहाँ पर शब्दों पे फोकस करना पड़ता है। प्रतिशत वाले में 119 में से घटाया जाता है। तो चलिए इसको क्या कहते हैं, 119 में से किसी संख्या का 40% को घटा देते हैं। अब आया सही, ये आपका गलत, ये आपका हो गया सही। लिखने का पैटर्न ऐसा होना चाहिए। 119 काट देते हैं इसको। चलिए सबसे पहले सॉल्व, 0 से 0 खत्म, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, इस प्रकार से सर। अब 2 पंचे 10, आपका आ जाएगा 2 100 बटे 5 बराबर 100। क्या आया यहाँ से देखिए, 119 है, 119 है, 119 माइनस 2 100 बटे 5 बराबर 100। नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। अब इसका एलसीएम करने की सोचेंगे। एलसीएम करने से सोचने से पहले ठीक है वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें लंबा कैलकुलेशन क्यों चाहिए, जबकि हमें पता है यहाँ पर बगल में भी एक्स है, सामने भी एक्स है, तो हमें एक्स का मान ही चाहिए। तो क्यों इतना मेहनत करें, तो इतना मेहनत नहीं करना है। 119 है, जितने भी संख्या है उसको पक्षांतर कर देते हैं। किस साइड, एक्स पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 100 बटे 5। अब यहाँ पास कर लेते हैं इस प्रकार से कैलकुलेशन। ठीक है सर, अब करते हैं 119 और इसका एलसीएम 5, और 5 में इसका 1 का 5 का भाग करेंगे तो 5, और 5 को ऊपर वाले से गुणा तो 5 100 प्लस 5 का 5 से भाग, 1 आया, 1 के ऊपर वाले से गुणा 2 100। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, इसलिए अगर छोटी संख्या है, छोटी संख्या है यहाँ पर, जैसे कि 100 बटे 1 प्लस 2 100 बटे 5, छोटी संख्या है, आपको नीचे में दिख रहा है, एकदम लंबा लंबा नहीं है, तो इसको इसके साथ गुणा कर दो और यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दो। किस प्रकार से सर, वही आएगा। अगर छोटी संख्या तो कर सकते हैं ऐसा, 5 का 5 100 और 2 का 2 के साथ 2 100 बटे 5, सेम वही आएगा। बस कैलकुलेशन जितना आसान उतना सरल। 105 7 100 बटे 5। अब इसको पक्षांतर करेंगे। चलिए इसको पक्षांतर कर देते हैं, आगे सॉल्व करेंगे उसके बाद। 119 है, 119 है, 119 गुणा 5 बराबर 7 100। फिर से गलती नहीं करेंगे इसमें 5 का गुणा करने की, क्योंकि आने वाले समय में, क्योंकि हमें पता है जितनी भी संख्या है कट ही जाएगी। अब करेंगे 7 का। अब देखिए 7 का पहाड़ पढ़ो, 7 एक बार में, 7 एकम 7, बचा कितना 7 में 8 9 10 11, बचा 4, बचा 4, 7 7 7 49, 17 आया इसका। 17 गुणा 5, आपका 100 का मान 17 पंचे कितना होता है सर, देखिए 17 का पहाड़ा याद नहीं, कोई बात नहीं, एक लाइन और करते हैं। 7 पंचे 35 का 5 हंसी 3, 5 एकम 5 6 7 8, पहाड़ा याद तो यहाँ पर लिख दो। 17 पंचे 85 आता है सर, हमें तो पहाड़ा आता है 20 रखता हूँ, हमने कर लिया, कोई बात नहीं। पहाड़ा जितना आसान उतना एक लाइन से बचेंगे। तो 1 से 20 तक पहाड़ा याद करना है यहाँ पर, 1 से लेकर 20 तक पहाड़ा। क्यों डबल कैलकुलेशन करें जी, अगर हमें छोटी छोटी संख्या है इसको तो बहुत पढ़ते हैं। 1 से 20 तक कर लो, या इस कैलकुलेशन से बच जाओगे। और वर्ग और वर्ग मूल में कितना तक करेंगे, 1 से 25 तक कर लेंगे। 1 से 25 तक नहीं होता कोई बात नहीं, 10 तक तो एकदम होना ही चाहिए, 10 तक एकदम होना ही चाहिए, 10 तक वर्गमूल, वर्गमूल इस प्रकार से। 10 में 2 और ऐड कर दो, इस प्रकार से 1 से लेकर 12 तक। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला साइड में कर लेते हैं नोट। और इसको एक पेज बनाएंगे, किस प्रकार से एक पेज बनाएंगे और सभी का पहाड़ा लिख लेंगे। और यहाँ पास एक और फिर दूसरा पेज में इसका 1 से लेकर 12 तक इसको नोट करेंगे, क्वेश्चन बनाएगा वही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आशीष ने 1250 रुपए की बोतल को, कौन सा बोतल, ये नहीं सोचना है कि आपका पानी का ही बोतल होगा, क्यों, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो पानी का बोतल ही होगा। आशीष ने 1250, इतना महंगा क्यों सर, स्टील का होगा भाई। आशीष ने 1250, इससे क्या करना है, हमें राशि से मतलब है। 1250 रुपए की बोतल को 1100 रुपए में बेच दी, ठीक है सर। 1250 रुपए की बोतल है, 1250 रुपए की बोतल खरीदा ऐसे नहीं बोला, कोई बात नहीं, खरीदा नहीं बोला तो क्रय मूल्य तो नहीं होगा। 1250 रुपए की बोतल 1100 रुपए में बेच दे, अब तो ए वाला तो हो गया ना आपका विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना होगा सर, विक्रय मूल्य बोल दिया, बेच दिया, इसका मतलब है 1100 रुपए, और यहाँ पर क्या दिया है 1250, तो ये कौन सा पैसा है,
तो कहीं ना कहीं यही आपका क्रय मूल्य होगा। किस प्रकार से, यहाँ पास तो नहीं दिया है रुपए की बोतल, तो खरीदा होगा तभी तो इसका मान ज्ञात होगा ना, 1250 रुपए। ऐसे ना थोड़ी ना दुकानदार दे देगा 1250 का है, इसको आप बेच दीजिए जाइए। 1250 में वो खरीदा और 1100 रुपए में बेच दिया। देखिए, ज्यादा का सामान कम में बेच रहा है, 2-4 दिन यूज किया होगा और बेच रहा होगा। क्या पता पसंद नहीं आया होगा कलर, या कुछ कमी होगा, या अच्छा नहीं लगा हो तो क्वालिटी भी अच्छा होगा लेकिन बेच दिया। इससे हमें नहीं ध्यान देना है 1250 का 1100 में। अब आता है यहाँ पास, तब उसका हानि प्रतिशत। देखिए यहाँ पर साफ साफ किया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ऐसा नहीं दिया है, लाभ या हानि प्रतिशत देता। सोचते यहाँ पर कि ज्यादा का सामान हमने कम में बेचा तो हानि, क्वेश्चन ने दे दिया हानि प्रतिशत क्या चाहिए, तो यहाँ पर उतना नहीं सोचते। 1250 में हानि यहाँ क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगा आपका, घटा दीजिए 150, जीरो जीरो का जीरो, 5 में जीरो गया 5 और 2 में 1 गया 1, 150 रुपए की हानि हुई इस प्रकार के साथ। अब पूछा है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या होता है जी, यहाँ पास हानि जितना हो गया और नीचे में हमेशा क्रय मूल्य आता है, गुणा मल्टीप्लाई 100 का करेंगे। हानि का मान है 150 इस प्रकार से, और क्रय मूल्य है 1250 गुणा 100। अब कटेगा जी सर, कटेगा। इससे इससे काटेंगे 100 का, नहीं उससे पहले हम सामने वाला देख लेते। ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, 15 दिख रहा है 15%, लेकिन नीचे में भैया यहाँ पर देखिए 125 है, तो कटेगा 3 या 5 से। 5 से वाला कट रहा है, 5 या 15, 5 दूनी 10, 11 12, 5 पंचे 25, 25 पंचे होता है 125। 5 का पहाड़ से काट लो तो 25 से पहाड़ा से, 25 से पहाड़ से काटे तो ऊपर वाला नहीं कटे, तो 5 से ही काट दे। अब हो गया 3/25। अब देखिए 3 और 25 आ गया सर, यहाँ पास 3/25 भी नहीं दिया है, 10%, 11 12 15% दिया। अब इसको हम कैसे काटेंगे, 3/25 का मान पता नहीं, 300/25 डालेंगे क्या, यहाँ पास इतना नहीं सुन, 25 है, 25 से कम, 25 चौक इस प्रकार से तो कटे रहा है। तो आपका क्या आ जाएगा अगला स्टेप, 3 आया गुणा 4, 3 गुणा 4, 3 × 4 आपका हो जाएगा 3 चौक 12%। यही आपका 12% ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, व्यापम का क्वेश्चन है 2022 वाला। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 5% लाभ तथा 5% हानि पर बेचे जाने पर विक्रय मूल्य का अंतर 60 रुपया। देखिए यहाँ पास भी विक्रय मूल्य का जिक्र नहीं किया है, लेकिन हर बार हम क्या मार रहे हैं, हर बार हम मार रहे हैं 100 रुपये। ऐसे मान लीजिए 100 के फॉर्म में, क्यों हमने 200 के फॉर्म में भी मान सकते थे, माना क्यों नहीं, क्योंकि 200 के फॉर्म में अगर मानेंगे 10% की वृद्धि, 5% की वृद्धि, 15% की वृद्धि ऐसे कहेगा, तो क्या 200 का 210 लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 में बढ़ता है। तो यहाँ पास 200 कभी नहीं मानना है, आपको क्रय मूल्य हमेशा 100 ही मानना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सर, देखिए क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 100 रुपया हमने माना, पता नहीं है फिर भी हमने माना 100 रुपये, क्योंकि प्रतिशत में हमें निकालना है। जिसे 5% लाभ पर तथा 5% हानि पर बेचे जाने पर विक्रय मूल्य का, पहले वाले को 5% लाभ पर बेच रही है, पहले वाले को क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 5% लाभ पर, इसी को 5% के लाभ पर, इसी को 5% के लाभ पर, इस प्रकार से देखिए सर 5% के लाभ पर बेचा जाता है। 5% के लाभ पर बेचेंगे, 5 रुपए एक्स्ट्रा लेके बेचेंगे, ठीक है 5 रुपए का एक्स्ट्रा, तो 100 का क्या हो जाएगा, 100 में आप 5 जोड़ देंगे, 105 हो जाएगा। ठीक है सर, 105 रुपए आपका हो गया पहला विक्रय मूल्य। अब इसको हम और करेंगे, इसको और बोलता है, इसी को कहा बोला है, जिसे 5% लाभ पर 5% हानि पर एक साथ दिया है, इसको 5% हानि पर भी बेच रहे हैं। देन 5% लाभ में बेचा तो 105 में 5 का एक्स्ट्रा करके बेचे, 5% की हानि में बेचे तो 5 का कमी करके करेंगे सर, 5 का कमी करके करेंगे, तो 100 में 5 का कम क्या हो जाएगा, 95 रुपए।
अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोलता है हानि पर बेचे जाने पर, यहां तक हो गया। हानि पर बेचे जाने पर, यहां तक क्वेश्चन हो गया। बेचे जाने पर बेच दिए सर। आगे क्या बोलता है, विक्रय मूल्य का अंतर 60 रुपए हो। अब इन दोनों का अंतर 60 रुपए हमें लाना है, यही बोला है। तो देखिए यहाँ पास कहीं पास आपको दिया है दोनों का अंतर 60, कहां पास दिया है 60। 105 में 95, 105 में 95, आपका 10 का अंतर होगा। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 10 रुपए का अंतर है। लेकिन सर हमें तो 60 रुपए का अंतर लाना है, तो 60 रुपए का अंतर चलिए बना लेते हैं। इसमें किस प्रकार से बनाएंगे, 10 रुपए हमने इस मेथड से निकाला। अब बोलता है क्वेश्चन 60 का अंतर होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं ना 10 ही हमारा 60 है। चलिए 10 ही हमारा 60 है, 60 रुपए है। तो एक का मान कितना हो जाएगा सर, एक का मान हो जाएगा 6। ठीक है, कोई बात नहीं, एक का मान हमने 6 हो गया। तो 100 का मान, 100 का मान, एक का मान 6, तो 100 का मान सर यहाँ पर 600 लेंगे क्या, जी बिल्कुल लेंगे। देखिए 6, 10 रुपए का अंतर हुआ, 60 बोला है, तो 10 ही 60 के बराबर होगा। एक का मान 6 और 100 का मान 600। अब इसमें रख के देखिए ऑप्शन आ गया। अब ऑप्शन नंबर बी, अब इसको चेक कर लेते हैं। चलिए इसमें किस प्रकार से चेक करते हैं, इसको 5% के लाभ पर बेचता है, 100 को 5% के लाभ पर बेचता है, इस प्रकार से 600 को 5% के लाभ पर बेचता है। ठीक है सर। अब यहाँ पर 600 को लाभ पर बेचता है। अब इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, इन दोनों का अंतर आना चाहिए 60। अब सॉल्व करके देख लीजिए, आंसर आपका 60 ही आ जाएगा। इसमें आप सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, इसको आप सॉल्व करेंगे, इन दोनों का अंतर आपका 60 आ जाएगा, तभी आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन हमेशा सही होगा, 600 ही आएगा, आपका अंतर 60 ही आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेंगे। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको हम बाद में देखेंगे, अभी क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है सर। अब यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना होता है, क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना होता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, सीजी व्यापक 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन। अब क्रय मूल्य को मान लेते हैं। चलिए क्रय मूल्य को हमने माना, हमेशा 100 मानते हैं सर। ठीक है 100 माना। विक्रय मूल्य 2 गुना होता है, और विक्रय मूल्य हमें पता नहीं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, विक्रय मूल्य हमने यहाँ पास इस प्रकार से निकाला। किस प्रकार से करेंगे, एक कर देते हैं। चलिए यहाँ पास विक्रय मूल्य का मान कितना, आगे देख लेते हैं। विक्रय मूल्य इस प्रकार से देखते हैं, विक्रय मूल्य और इसके साथ आगे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका लाभ। इतना सवाल का इंक्लूड किया है, किसमें किया है, सवाल में इतना सवाल ऐड किया है। कर लेते हैं, कोई बात नहीं। किस प्रकार से करेंगे आगे देखते हैं। यहाँ पास हमें बोलता है प्रश्न, प्रश्न बोलता है यदि विक्रय मूल्य 2 गुना होता है, विक्रय मूल्य 2 गुना होता है, जैसे क्रय मूल्य हमने 100 है, इसको हमने मान के चल बेचा 200 रुपए में। चलिए कोई बात नहीं, 200 रुपए में बेच दिया। ठीक है सर, तो लाभ 3 गुना हो जाता है। हमने सामान 100 का सामान है, 100 का सामान हमने बेचा, यहाँ पास लाभ, तो लाभ कितना हो जाए इसमें देखिए, 100 का सामान है, हमने 200 रुपए में बेच रहे हैं। किस प्रकार से 200 रुपए में बेच रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग कितना का लाभ हुआ, हमें 100 रुपए का लाभ हुआ। सर 100 का सामान हम दुगना रेट में बेच रहे हैं, 200 में बेच रहे हैं, तो हमारे जेब में कितना आया, 100 रुपया आया। जी सर आया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना होता है, अब इसको 2 गुना कर देते हैं, इसको 2 गुना कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा 400। ठीक है सर। तो कंडीशन क्वेश्चन का क्या कहता है, इसमें कहता है उसको 2 गुना कर दो, तो यहाँ पास लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ 3 गुना हो जाता है किसका, इसका 100 का। देखिए 100 का है 100, और इसमें 3 गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 300। तो हमारा लाभ 300 का हो गया। क्या सच में हो गया, क्रय मूल्य हमारा 100 है, और हमने बेचा किसमें, हमने बेचा है इसको 400 रुपए में। तो 100 का सामान हम 400 में बेच रहे हैं, हमारे जेब में एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 300 रुपए आ रहा है भैया। बिल्कुल एकदम सटीक बोला, एकदम सटीक बोला।
ये हमारा एकदम माना गया। चलिए मानिए यहाँ पर हम लेते हैं क्रय मूल्य है 100। जरूरी थोड़े है ना हम 200 में बेचे, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं 200 में बेचे, कोई बात नहीं, 200 में हम नहीं बेच रहे हैं, हमें नहीं अच्छा लगा, सामने वाला नहीं ले रहा है, 200 की जगह हम ले लिए 100 का सामान हमने 150 में बेचा, 150 में बेचा। अब बताइए लाभ हमें कितने का हुआ? 100 का सामान हमने बेचा, 150 में हमें लाभ हुआ 50 का भैया, 50 का लाभ हो गया। और ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देते हैं, 150 को हम 2 गुना करते हैं तो हमारा आ जाता है 300। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2 गुना करते हैं तो लाभ 3 गुना होना चाहिए, 100 कितना होना चाहिए? 100 हमारा 300 होना चाहिए। ठीक है सर, यहां से हमारा 3 गुना होना चाहिए, तो क्या आया? 300। देखिए 100 का सामान हमने 300 में बेचा, लेकिन हमारा 300 का लाभ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यहां से अकॉर्डिंग हमारा आना चाहिए तो 300 का लाभ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 100 का सामान हमने 200 में बेचा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमें 200 का लाभ हो रहा है। क्या ठीक हुआ? नहीं। तो यहाँ पर ध्यान से देना है कि कहाँ पर 100 डालना है, कहाँ पर 200, इसमें डालेंगे, कोई बात नहीं, 200 कर देंगे, ज्यादा है। ये वाला हमें 300 बनाना है, 300 बनाना है तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? 100 का सामान हमें कितने में बेचे, 100 का सामान हम कितने में बेचे कि हमें 300 का लाभ हो? आप आसानी से कह सकते हैं 100 में, दुगुना करते 200 का सामान हमें 100 में बेचते। इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब आगे क्या पूछता है? प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ, लाभ प्रतिशत, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है? लाभ हमारा है, देखिए लाभ हमारा है 400 में बेचा, 300 का लाभ, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या आ जाएगा हमारा? 300, क्रय मूल्य 300। किस प्रकार से गलत हो गया जी? यहाँ पर हमारा लाभ यहां से निकालना है, ना कि यहां से पूछा है। पूछा कहां से? यहां से। विक्रय मूल्य 200, लाभ 100, क्रय मूल्य 100, तो हो जाएगा लाभ 100 बटे क्रय मूल्य। इस प्रकार से 100 से 100 खत्म और आ जाएगा 100% का लाभ। यहाँ पर हम फंस चुके थे किस प्रकार से, कोई बात नहीं, हंसते फिर भी, हंसते किस प्रकार से ए वाला लाभ निकालते? 300, क्रय मूल्य है 100 गुणा 100, हमारा है कट जाता है 300%, 300% का इससे लाभ। लेकिन ऑप्शन में दिया है क्या? 300% नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं इस लाइन का पूछे, प्रथम लाइन का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निविष्ट 7,000 रुपए से जीपीएससी 2013 का क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए 700 रुपए आपको मूलधन दिया है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, मूलधन दिया है, दर दिया है, तो समय दिया है और पूरा वार्षिक है, तो मूलधन के लिए प्राप्त अंकित राशि ज्ञात कीजिए। तो कहीं ना कहीं मूलधन के लिए प्राप्त अंकित राशि 4 वर्षों के लिए निविष्ट 7,000 मूलधन है, मूलधन के लिए अंकित राशि। चलिए ब्याज निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका शब्द का मतलब रखते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाता है? मूलधन, एक सूत्र याद रखना है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, इतना। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यहाँ से निकल जाएगा, साधारण ब्याज यहाँ से कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर 7,000 है, दर है कितना? 10% है, समय है 4 है, समय है 4 है बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 70 आया, 70 गुणा 10 गुणा 4, 7 चौक 28, डबल जीरो, 2,800। 2,800 कहीं दिखा? नहीं दिखा। इसका मतलब है हमें साधारण ब्याज नहीं पूछा है, मूलधन आपका 7,000 है, तो मूलधन के लिए प्राप्त, यहाँ पर बोला है देखिए प्राप्त अंतिम राशि, अंतिम राशि का क्या मतलब होता है? मिश्र धन, अंतिम राशि होता है आपका मिश्र धन। और मिश्र धन किससे आता है जी? यहाँ पर मूलधन, मूलधन के साथ एक्स्ट्रा आप अतिरिक्त राशि देते हैं उसको ब्याज बोलते हैं। तो मूलधन दिया है 7,000, मूलधन कितना दिया है? 7,000, और आपका 2800, आपका ब्याज हो जाएगा 8, 9,800, 9,800, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते।
कोई धन साधारण ब्याज दिया है कि दर भी दिया है कि दर से 20 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। 20 वर्षों में 4 गुना हो जाता है ब्याज की वार्षिक दर। ब्याज मंडी निरीक्षक ये भी 2021 का क्वेश्चन है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से, चलिए कोई धन मान ले मूलधन, हमेशा मान लेना मूलधन 20 वर्षों में, क्या आपका मूलधन है 20 वर्ष, कहां पास 20 वर्ष, 20 वर्षों में कितना हो जाता है 4 गुना हो जाता है। तो क्या नहीं निकाल सकते? मूलधन हमें नहीं दिया है लेकिन मान तो सकते हैं ना। चलिए 1000 मानते हैं या 100 मानते हैं। 1000 हो गया, 20 साल में 4 गुना हो जाता है। आपका निकल गया ब्याज, निकल गया क्या ब्याज निकल गया 4000। आपका मूलधन निकल गया 1000, समय निकल गया 20 वर्ष था। आपको दर ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का सूत्र लगा देते हैं। साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। साधारण ब्याज वहां रख देते हैं 4000, यहाँ पर रखते हैं 4000, मूलधन है 1000, दर कितना है, दर तो हमें यही तो ज्ञात करना है सर। समय दिया है 20 वर्ष बटे 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट्टा, यहाँ पास बचा कितना, यहाँ से 10, यहाँ से 20। तो इसमें कर लेते हैं 4000 गुणा 10 गुणा 20 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10, 200 गुणा 10, 200 को पक्षांतर करेंगे 4000 बटे 200 बराबर दर, भाग कर देंगे, जीरो जीरो से खत्म, जीरो जीरो से खत्म, दो एक कम, दो बीस। आपका कितना आया, नहीं आ रहा है क्या, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया। कहां पर मिस्टेक हुआ देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। कोई धन है साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है, 4000 रुपए। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दर ही पूछा है, मूलधन है 4। चलिए इसको हम लास्ट में देखते हैं, इसको पहले देख लेते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है। 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है। देखिए हमारे पास 1000 है, 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है। ठीक है सर, 6 वर्ष में हमारा हो गया 2000। कितना जुड़ा, कितना जुड़ा यहाँ पर देखिए, कितना जुड़ा, जुड़ा हमारा 1000 है। ठीक है सर, 1000 जुड़ा। हमने मिस्टेक कहां पर किया, यही किया। ब्याज हमारा 4 है, 4000 हो रहा है, 4 गुना मिश्र धन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जितना जुड़ रहा है 3000। अब आ जाएगा आंसर, 3000 हो जाएगा ब्याज। यहाँ पास मिस्टेक किए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में समझ लेते हैं, इसको आप लोग बना लेना। 3000 ब्याज रखेंगे, उसके बाद मूलधन कर लेंगे। गलती यहाँ पर हुआ था। ठीक है सर, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, 1000 का 2000 हो गया, 6 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में ये आपका 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो गया, इस प्रकार से 4 गुना मतलब 4000 हो जाएगा सर। 2 का दुगुना 4, तो 6 का दुगुना 12, इसका नंबर 12 आएगा क्या, नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, 6 वर्षों में 1000 जुड़ रहा। ठीक है सर, अब 12 वर्षों में, अगले 6 वर्षों में, प्रत्येक 6 वर्ष में, यहाँ पर कहता है प्रत्येक 6 वर्षों में 1000 का ब्याज जुड़ता है, तो एक 6 वर्षों में 6000 का ब्याज जुड़ा। ठीक है, तो आने वाले 6 वर्षों में, आने वाला 6 वर्ष हो जाएगा 12 वर्ष, इसमें भी आपका 1000 का ब्याज जुड़ जाएगा। 1000 का ब्याज जुड़ गए तो आपका क्या हो जाएगा, 2000 का हो जाएगा आपका 3000। ये आपका 3 गुना हुआ 12 वर्षों में। आने वाला 6 वर्ष, आने वाला 6 वर्ष हो जाएगा, 12 में 6 18 वर्ष, इसमें भी आपका 1000 जुड़ जाएगा, और 1000 जुड़कर हो जाएगा 3000 का 4000। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए प्रैक्टिस सेट इस प्रकार होता है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा किस प्रकार से और क्वेश्चन लाएं, और चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी क्वेश्चन है उसका अपडेटेड वर्जन आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।